कुल्हड़ ले लो, छोटे छोटे सुंदर सुंदर कुल्हड़ ले लो, छोटे बड़े कुल्हड़। ये है शिव, जो पेशे से एक कुम्हार है। एक वक्त था जब शिव के पुरखे इस काम की वजह से दूर दूर तक जाने जाते थे, लेकिन शिव तक आते आते मिट्टी से कलाकारी के इस हुनर की कद्र बहुत कम हो गई थी। ना तो दिवाली पर मिट्टी के दिए बिकते थे और ना ही अब लोग मिट्टी के बर्तनों को इस्तेमाल करते थे। दूसरी तरफ मिट्टी के बर्तन बनाने के सिवाय कोई दूसरा काम न तो शिव को भाता था और ना ही आता था। बदहाली में दिन गुजर रहे थे, लेकिन शिव उस दिन पूरी तरह से टूट गया जब पैसों की कमी की वजह से वो अपनी बीमार माँ का इलाज नहीं करवा सका और उसकी माँ उसे हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर चली गई। हे भगवान, यह दिन दिखाने से तो अच्छा था कि आप मुझे अपने पास ही बुला लेते। मैं अपनी माँ को नहीं बचा सका और अब अपनी बहन को खिलाने के लिए भी मेरे पास कुछ नहीं है। आखिर ऐसी जिंदगी का क्या मतलब है भगवान। इतना कहकर शिव फूट फूट कर रोने लगा। तभी उसे अपने कंधे पर किसी का हाथ महसूस हुआ। शिव ने फौरन पलटकर देखा तो वहां पर एक बूढ़े बाबा खड़े थे, जो वेशभूषा से एक साधु नजर आ रहे थे। बच्चा, वो बाहर ठेले पर जो मिट्टी के कुल्हड़ रखे हैं वो तुम्हारे हैं क्या? जी बाबा जी, वो मेरे ही हैं। अब बताइए। बच्चा, मुझे बस एक कुल्हड़ चाहिए, लेकिन तुम्हें देने के लिए अब मेरे पास पैसे नहीं हैं। कोई बात नहीं बाबा जी, आप ऐसे ही ले लीजिए। वैसे भी अब उन कुल्हड़ों का कोई मोल नहीं है। इतना कहकर शिव ने अपने मिट्टी के कुल्हड़ों में से एक बड़ा सा कुल्हड़ उठाया और उसे लाकर उन साधु बाबा को दे दिया। और फिर, बच्चा, मैं एक खास पूजा करने जा रहा हूं, आओ तुम भी शामिल हो जाओ। भगवान तुम्हारी सारी मुश्किलें हल करेंगे। नहीं बाबा जी, मेरी मुश्किल का हल शायद भगवान के पास भी नहीं है, और वैसे भी मेरे पास एक फूटी कौड़ी नहीं है जिससे मैं पूजा में रखने के लिए कुछ भी खरीद सकूं। तुझे क्या लगता है बच्चा, भगवान अपने भक्त की भक्ति को उसकी चढ़ाई चीजों से तोलते हैं? और किसने कहा कि तेरे पास कुछ नहीं है? ये कुल्हड़ तो तूने ही दिया है। चल, अब जल्दी से इस कुल्हड़ में साफ जल भर कर ले आ, पूजा में जरूरत होगी। शिव उन साधु बाबा की बात मानकर अपने उस कुल्हड़ में साफ पानी भर कर ले आता है। फिर साधु बाबा उसी मंदिर में एक खास पूजा करते हैं। उस पूजा में शामिल होकर शिव को भी बड़ी शांति मिलती है। फिर पूजा पूरी होने के बाद, ले बच्चा, अब से इस कुल्हड़ को हमेशा अपने ठेले पर रखना, लेकिन कभी किसी को बेचना नहीं। लेकिन बाबा जी, ऐसा करने से क्या होगा? शिव के सवाल का साधु बाबा कोई जवाब नहीं देते, बस मुस्कुराकर उसके सिर पर हाथ फेरते हैं और वहां से चले जाते हैं। उनके जाने के बाद शिव ठीक वैसा ही करता है जैसा कि साधु बाबा ने उससे करने को कहा था। कई दिन गुजर गए पर शिव के लिए कुछ नहीं बदला। फिर एक दिन, बहुत प्यास लगी है, पानी का नल तो है सामने, पर ऐसा करता हूँ इस कुल्हड़ से ही पी लेता हूँ। वैसे भी इसे बेचना तो है नहीं। शिव ऐसा ही करता है। पानी पीने के बाद वो बाद के लिए उसी कुल्हड़ में थोड़ा पानी भरकर रख लेता है। और फिर कुछ देर बाद, अरे भैया, जरा जल्दी से 50 कुल्हड़ बांध दो, आज घर में फंक्शन है और डिस्पोजेबल ग्लास कहीं नहीं मिल रहे। लाओ, जरा जल्दी से कर दो भैया। उस लड़के को देखकर ही पता चल रहा था कि वो बहुत जल्दबाजी में है। वो कुल्हड़ उठाने और बांधने में खुद शिव की मदद करने लगता है। इस बीच उस लड़के की परछाई उस कुल्हड़ में रखे पानी पर पड़ती है। लड़का तो कुछ ही मिनटों बाद वहां से चला जाता है, लेकिन उसके वहां से जाते से ही पानी से भरा कुल्हड़ अपने आप हिलने लगता है। अरे ठेला तो बिल्कुल सीधा खड़ा है, फिर ये कुल्हड़ क्यों हिल रहा है? कहीं पानी में कुछ गिर तो नहीं गया? यही सोचकर शिव कुल्हड़ में झांक कर देखता है और वाकई उस कुल्हड़ के अंदर उसे जो दिखाई दिया उसके होश उड़ाने के लिए काफी था। शिव को कुल्हड़ के पानी में कुछ तस्वीरें दिखाई दे रही थी, जो असल में उसी लड़के की थी जो अभी अभी शिव से कुल्हड़ खरीद कर ले गया था। उन तस्वीरों को ध्यान से देखने पर शिव ने महसूस किया कि उसके ठेले से कुछ ही दूर उस लड़के को एक गाड़ी ने टक्कर मार दी है। उसके सारे कुल्हड़ टूटकर जमीन पर बिखर गए हैं और इस सब में उस लड़के को भी काफी चोट आई है। क्या है ये सब? लगता है दिमाग फिर गया है मेरा। शिव फौरन उस कुल्हड़ का पानी फेंक देता है और जो कुछ उसने देखा उसे अपना वहम समझकर भूल जाता है।
फिर 2 दिन बाद वही लड़का वापस शिव के सामने से गुजरता है, लेकिन इस बार उसकी हालत पहले से बहुत अलग थी। अरे भैया, ये क्या हो गया? बस क्या बताऊं भैया, उस दिन आपसे कुल्हड़ लेकर अच्छा भला घर जा रहा था, बस यहीं थोड़ा आगे एक गाड़ी ने टक्कर मार दी। ना मैं टाइम पर घर पहुंचा और ना ही कुल्हड़। उस लड़के की बात सुनकर शिव हैरान रह जाता है। फिलहाल तो उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था, लेकिन फिर जैसे ही उसे साधु बाबा की याद आई तो उसके चेहरे पर खुद ब खुद एक मुस्कुराहट आ गई। जरूर इस कुल्हड़ में तो कुछ खास है। उस लड़के के साथ जो हुआ, जैसे हुआ, वो सब मैंने पहले ही देख लिया था। तो इसका मतलब ये कुल्हड़ जरूर लोगों का भविष्य बताता है, लेकिन कैसे? शिव इसी सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश में लग गया, लेकिन फिलहाल उसके पास वक्त कम ही बचता था, क्योंकि ये भी सच था कि जब से शिव को वो कुल्हड़ साधु बाबा से मिला था, तब से ही शिव के बनाए मिट्टी के बर्तनों की खूब बिक्री होने लगी थी और शिव को अब पहले से ज्यादा बर्तन बनाकर रखने पड़ते थे। फिर एक दिन, अरे शिव, अरे कैसे हो भाई? बस काका अच्छा हूँ। आप बताइए, अब तो ठंड का मौसम है तो चाय नाश्ता तो खूब बिकता होगा इन दिनों। हाँ भाई, भगवान की दया से बढ़िया काम चल रहा है, लेकिन अब ग्राहकों की डिमांड है कि चाय डिस्पोजेबल में नहीं बल्कि वो मिट्टी के कुल्हड़ों में चाहिए, तो बस सीधा चला आया तुम्हारे पास। अरे अरे, ये तो बहुत ही बढ़िया है काका। बताइए कितने कुल्हड़ बांध दूं? कम से कम पूरे हफ्ते का काम तो चल ही जाए। ऐसा करो, 500 कुल्हड़ बांध दो। क्या 500? काका, इतने तो नहीं है अभी, पर मैं कल सुबह तक सारे बनाकर खुद ही पहुंचा दूंगा। हाँ ठीक है ठीक है, ये भी सही है। बड़ी प्यास लगी है, ये पानी पी लूं क्या? हाँ काका, लीजिए ना। इतना कहकर शिव ने पानी से भरा कुल्हड़ आगे बढ़ा दिया। पानी पीते हुए उस आदमी की परछाई कुल्हड़ में रखे पानी पर पड़ी और फिर वही हुआ जिसकी शिव को उम्मीद थी। उस आदमी के जाने के बाद शिव ने उस कुल्हड़ के अंदर झांक कर देखा। उसके अंदर बचे हुए पानी में शिव को फिर से कुछ तस्वीरें दिखाई देने लगी, जिसमें उस आदमी की दुकान में आग लगती हुई दिखाई दे रही थी। इस बार शिव ने देरी नहीं की और फौरन जाकर उस आदमी को आगाह कर दिया और फिर, अरे शिव, बहुत ही अच्छा हुआ जो तुम्हारे कहने पर सब कुछ चेक कर लिया मैंने। इन कमबख्तों ने गैस चालू छोड़ दी थी, अगर ना देखता तो ना दुकान बचती और ना मैं। शिव ने उस आदमी को बहुत बड़े नुकसान के साथ साथ मौत से भी बचाया था, जिसके बदले में उसने रमेश को खूब सारे पैसे देकर उसे शुक्रिया कहा। और इस सब में शिव को इतना तो समझ आ ही गया था कि अब उस जादुई कुल्हड़ के सहारे उसका वक्त बदलने लगा है। बहुत जल्द शिव एक कुम्हार से ज्योतिषी बन गया और लोगों को उनके भविष्य के बारे में बताने लगा, जिसके बदले वो लोगों से मोटी फीस वसूलने लगा। शिव की बताई हर बात सच साबित होती थी। यही वजह थी कि उसका ये धंधा दिन दूनी और रात चौगुनी तरक्की करने लगा। शिव के पास अब पैसों की कोई कमी नहीं थी। उसने अपनी छोटी बहन की शादी बड़े धूमधाम से की। वक्त बीत रहा था, जिसके साथ अब सब कुछ बदल रहा था। शिव ने कुम्हारी का काम पूरी तरह से छोड़ दिया। उसकी कमाई दिनों दिन बढ़ती जा रही थी, साथ ही लालच भी। कमाल है, ये मैंने अब तक क्यों नहीं सोचा। जब मैं इस जादुई कुल्हड़ की मदद से सबका भविष्य बता सकता हूँ तो अपना भी तो देख सकता हूँ। यही सोचकर शिव ने उस कुल्हड़ में पानी भरकर उसके अंदर झांका और फिर जब वो कुल्हड़ हिलने लगा तो वापस उसके अंदर अपना भविष्य देखने की कोशिश की। लेकिन इस बार उसे जो दिखाई दिया वो शिव के लिए बहुत डरावना था। शिव ने देखा कि वो फिर से गरीब हो गया है। पहले की तरह एक टूटी फूटी झोपड़ी में रह रहा है और उसके पास खाने पीने तक के लाले हैं। नहीं नहीं, क्या बकवास है। ये सच नहीं हो सकता। सब मुझे भगवान कहकर मेरी पूजा करते हैं और इस कुल्हड़ की इतनी हिम्मत कि ये मुझे गरीब दिखा रहा है। उस कुल्हड़ में अपने फटेहाल भविष्य को देखकर शिव गुस्से से पागल हो जाता है। वो गुस्से में उस जादुई कुल्हड़ को उठाकर जमीन पर पटक देता है, जिससे वो कुल्हड़ चकनाचूर हो जाता है। फिर अगले ही पल, अरे ये मैंने क्या कर दिया। ये कुल्हड़ तो टूट गया। अब मैं लोगों को उनका भविष्य कैसे बताऊंगा। मेरा धंधा वो तो चौपट हो जाएगा। शिव का डर सही साबित हुआ। अब उसके पास जादुई कुल्हड़ नहीं था, इसीलिए अब वो महान ज्योतिष भी नहीं रहा था। उसने जितनी जल्दी तरक्की की थी उससे भी जल्दी उसका सब कुछ बर्बाद हो गया, क्योंकि जब वो लोगों की मदद नहीं कर पाया तो लोगों ने उसे धोखेबाज करार दे दिया और खुद को इस सब से बचाते बचाते उसका सब कुछ खर्च हो गया। अब शिव का वर्तमान वही था जो उसने उस जादुई कुल्हड़ में पहले ही देख लिया था। अब वो फिर से एक गरीब कुम्हार था, लेकिन उसके साथ फिर से कोई चमत्कार हो इसकी उम्मीद उसे खुद नहीं थी।